दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों की और उनके उद्गम स्थल की, और इसमें हम 30 प्लस नदियों की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, हम ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करेंगे और जीवन में कभी इनको भूलने की आवश्यकता ही नहीं होगी आपको। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूपी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। ये हमारी जी के ट्रिक का चैनल है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है हमारी मानसरोवर झील से। तो सिंधु का हो गया हमारा साधु और ब्रह्मपुत्र का हो गया ब्राह्मण। साधु और ब्राह्मण का क्या करना चाहिए? हमें मानसरोवर मतलब मान सम्मान करना चाहिए। साधु और ब्राह्मण का मान सम्मान करना चाहिए। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए शेषनाग झील। अब देखिए शेषनाग, अगर शेषनाग किसी को काट लेगा ना तो भैया झेल नहीं मिलेगा। तो देखिए झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा से। तो बारालाचा का हो गया बड़ा लालच। बारालाचा मतलब बड़ा लालच, और बड़ा लालच कब होता है? जो चिनाब मतलब चिनाब में नेता जो होते हैं बड़ा बड़ा लालच देते हैं भाई। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा। यहाँ पर गा और होगा तो रोहतांग दर्रा। अब देखिए रावी, रावी का हो गया रवि। रवि को लगी प्यास, रवि को इतनी प्यास लगी कि भैया रोते रोते वो तंग हो गया, रोते रोते तंग हो गया। तो रवि, रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो नर्मदा का हो गया मर्द और सोन नदी का हो गया स्वर्ण। देखिए जो मर्द लोग होते हैं ना, अगर वो अच्छा काम करें तो उनका नाम सोने से लिखा जाता है, मतलब स्वर्ण से लिखा जाता है, जिससे उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जो मर्द होता है जो अच्छा काम करे तो नाम स्वर्ण पदों में लिखा जाएगा भाई, और हमेशा के लिए उसका नाम अमर हो जाएगा। तो नर्मदा और सोन नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन बी मुल्ताई। तो देखिए ताप्ती का हो गया यहाँ पर ताई, और ताई मुल्ताई में भी क्या आ रहा है? ताई। तो ताप्ती का हो गया ताई। ताई नदी कहाँ, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो यमुना का हो गया यमुनोत्री, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बहुत इजी क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये भी जैसे निकलती है गंगोत्री से, जैसे हमारी यमुना नदी, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, ऐसे ही गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। तो देखिए गंडक का हो गया भैया गेंडा, और नेपाल का हो गया नापाल। गेंडा नापाल, भैया गेंडे को मत पालिए, गेंडे को पालोगे तो वो आप ही को मारेगा भाई। तो गेंडा को नहीं पालना चाहिए। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल हो गया नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी कहाँ निकलती है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा सप्तकोशिकी नदी। तो देखिए कोसी, कोसी इसमें भी कोसी आ रहा है और सप्तकोशिकी में भी कोसी आ रहा है, तो इसे हम आसानी से नाम से याद कर लेंगे। कोसी नदी का उद्गम स्थल हो गया सप्तकोशिकी नदी, सप्तकोशिकी से निकलता है। महानदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा शिवा। अब देखिए महानदी का हो गया बहुत बड़ी नदी, महानदी बहुत बड़ी नदी। जो बहुत बड़ी नदी होगी उसके सामने जो भी नदियां आती हैं तो उन सबको क्या कर देती है? सुहा कर देती है, मतलब सबको अपने अंदर मिला लेती है, सुहा कर देती है। तो महानदी का हो गया शिवा नदी, या शिवा, शिवा से निकलती है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोदावरी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में पड़ता है। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अब देखिए गोदा का हो गया गोदान, हमने गाय को दान किया, कितनी गाय को दान किया? 3। त्रि का मतलब 3, हमने भैया 3 गाय को दान किया है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हो गया त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी मतलब करोरी,
कावेरी का हो गया करोरी, क्या करोरी, पूजा पाठ करोरी। तभी जो ब्रह्मा जी की नज़र है वो आप पर पड़ेगी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी मतलब ब्रह्मा जी की पड़ेगी, नज़र पड़ेगी कब, जब करोरी मतलब पूजा करोरी, यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थल हो गया ब्रह्मगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल है तो ये निकलती है जाना पाव पहाड़ी से। अब चंबल का हो गया कंबल और जाना पाव का हो गया पाव, मतलब कंबल जब हम लेकर आए तो कंबल हो गया छोटा, अब हम उसे ओढ़ते हैं तो क्या होता है, पैर जो हैं हमारे, पाँव जो हैं वो उगड़े रह जाते हैं। तो चंबल यानी कंबल छोटा आ गया भैया, पैर उगड़े रह जाते, तो कंबल को बदल के लेके आओ। जाना पाव यानी जाओ ना, पाँव उगड़ रहे हैं, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल हो गया जाना पाव पहाड़ी, इससे हमारी चंबल नदी निकलती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, ऑप्शन सी महाबलेश्वर से। तो देखिए कृष्ण जी थे वो कैसे थे, वो कौन से थे, महाबली। कृष्ण जी कौन थे, महाबली। क्यों, क्योंकि इन्होंने कंस को मारा था, शेषनाग को मारा था, पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था, तो भाई कृष्ण जी तो महाबली हुए। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो गया महाबलेश्वर। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी। अब देखिए पहाड़ों पर भैया नाग बहुत रहते हैं, पहाड़ों पर नाग बहुत रहते हैं, और नाग ने किसी को काट लिया ना तो खून निकलेगा, लूनी का हो गया लून मतलब खून। तो देखिए पहाड़ों पर नाग बहुत रहते हैं, संभल के चलना है भाई, क्योंकि अगर नाग ने काट लिया तो खून निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंगसी नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा तिब्बत का पठार। अब देखिए यंगसी का हो गया, यंग से हो गया याक। अब याग को आप जानते हो कि याग का इस्तेमाल बोझा ढोने के लिए पहाड़ों पर करते हैं। तो देखिए जो याक होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तिब्बत के पठार पर रहते हैं। तो यंगसी नदी का उद्गम स्थल हो गया तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम स्थल है तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल हो गया जयसमंद झील। अब देखिए सागर का हो गया सागर, और जयसमंद का हो गया समंद का हो गया समुद्र। तो सागर और समुद्र तो एक ही बात हुई भाई। तो हम देखेंगे साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो गया, जयसमंद झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पहाड़। अब देखिए छोटा भाई मतलब मेरा छोटा भाई, आपका छोटा भाई, या किसी का भी छोटा भाई, हमें तो क्वेश्चन को याद करने से मतलब है। छोटे ने नाग को पठार से मतलब हो गया काय से, पत्थर से, छोटे ने नाग को पत्थर से मारा। क्यों मारा, क्योंकि छोटा बहुत दमदार है, दामोदर मतलब दमदार है, छोटे ने नाग को पत्थर से मारा भैया, क्योंकि वो बहुत दमदार है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, छोटा नागपुर पहाड़ पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये घाघरा लिखा है परंतु घग्गर होगा यहाँ, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा माप सांतुंग, जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ से निकलती है घग्गर नदी। अब देखिए घग्गर का हो गया घाघरा और माप से हो गया माँ, माता जी क्या पहनती हैं, घाघरा पहनती हैं, अब तो नहीं पहनती हैं, पहले ज़माने में घाघरा पहना करती थी। तो जो घग्गर नदी है उसका उद्गम स्थल हो गया मप सांतुंग, जो कि नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नील नदी कहाँ से निकलती है, नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। अब देखिए विक्टोरिया मतलब विकेट लिए भैया, विकेट इतनी तेजी से लिए कि सारे विकेट गिर गए, और भैया स्कोर कैसा हो गया, नील मतलब नील हो गया, स्कोर कैसा हो गया क्रिकेट टीम का, नील हो गया, यानी सारे विकेट ले लिए हमने, तो आपका स्कोर कैसा हो गया, नील हो गया। यानी नील नदी का कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेजन नदी का उद्गम स्थल है तो अमेजन नदी कहाँ निकलती है, ऑप्शन डी लेगोविल फेरी। अमेजन का हो गया आमजन, आमजन कौन होते हैं भाई, लोग, लेगो मतलब लोग जो होते हैं वो आमजन होते हैं। तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल हो गया लेगोविल फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन बी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। अब देखिए डेन्यूब का हो गया डायन, और डायन कहाँ रहती हैं, डायन रहती हैं ब्लैक फॉरेस्ट में, काले घने जंगलों में रहती हैं डायने। तो देखिए डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल हो गया ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होंगहो नदी का उद्गम स्थल है तो देखिए होंगहो नदी चीन का शोक भी कहलाती है, क्योंकि चीन में ये भीषण तबाही करती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए कयुनलुन पर्वत। होंगहो नदी जो है कयुनलुन पर्वत से निकलती है। अब देखिए ये भीषण तबाही करती है, और जब भी ये होंगहो नदी आती है तो लोग कहते हैं क्यों आ गई भाई,
क्यों आ गई तबाही करने, क्यों क्यों कयों कयुन कयुन लुन पर्वत, यानी होंगो नदी का उद्गम स्थल हो गया कयुन लुन पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलगा नदी का उद्गम स्थल है, वेरी इजी क्वेश्चन। बोलगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बल्लाई पर्वत। देखिए बोल में भी बल आ रहा है, इसमें भी बल आ रहा है, तो दोनों को हम आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मानसरोवर, यहाँ झाल लिख गया, ये झील होगा, मानसरोवर झील के निकट राकसताल। तो राकसताल का हो गया राक्षस और मानसरोवर का हो गया भैया मान सम्मान। तो राक्षसों, जो राक्षस होते हैं उनका मान सम्मान कोई नहीं करता है भाई, राक्षसों का कोई भी मान सम्मान नहीं करता, और ये बात सत्य है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो गया, सत्य है मतलब सतलज नदी, इसका उद्गम स्थल हो गया मानसरोवर झील के निकट राकसताल से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के PDF और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल पाए और मिस ना हो, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप देख पाओ। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।